अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो अभी तक एक बात आपको पता चली गई होगी, मैं बढ़ा चढ़ा के चीज़ें बताने में यकीन नहीं करता। जो बात जैसी है वो अगर बताई जाए तो देखने वाले को भी मज़ा आए थोड़ा-सा, और इस बहाने यूँ है कि कम से कम आपको जो इन्फॉर्मेशन मिले वो सही हो। तो इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए आज भाई मैं आपको मेरी कार है उसका पूरा का पूरा एक टूर दे देता हूँ, जो भी मॉडिफ़िकेशन हमने इसमें किए हैं उनका। फाइनल भाई मेरा सारा काम हो गया और सामान जो है वो पैक करना मैंने शुरू कर दिया अपनी जो ट्रिप है उस पे निकलने के लिए। और मैं कोई बहुत बड़ा क्लेम नहीं करना चाहता, बट आई वुड से कि अगर इंटरनेट पे बात की जाए, जो भी ऑफ रोड डिफेंडर्स बनाई हुई हैं, लोगों ने जो भी सेटअप बनाए हुए हैं, अगर उनकी बात की जाए तो क्लीन सेटअप में मेरे वाला जो सेटअप है वो मुझे लग रहा है टॉप 10 में आराम से आ जाएगा। सो पूरी डिटेल्स बताता हूँ भाई कार कौन सी और जब से हमने ली है तब से कौन कौन से मॉडिफिकेशन मैंने इसमें की है, टेंट क्यों हटा दिया, बेड क्यों लगाया हुआ है, कौन सी चीज़ें और अप्रॉक्सीमेट क्या कॉस्ट रही, पूरा जो मॉडिफिकेशन है इसकी वो सारा मैं आपको एक ही वीडियो में बता देता हूँ ट्रिप पे निकलने से पहले। इसका काफ़ी बार पूछा जा चुका भाई, ये माल्टीज़ है 6 साल का, आपने यहीं से लिया था। चलो वापस आते हैं कार के ऊपर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कार कौन सी है। तो ये 2024 डिफेंडर 130 है और ये मैंने ली थी लास्ट ईयर नवंबर या दिसंबर में इंडिया से आने के बाद में। पहले जो कनाडा टू इंडिया रोड ट्रिप है वो हमने किया था भाई इसमें, अपनी जो वेलार है इसमें। ये 2019 मॉडल है भाई, और ये चला दी हमने 1,30,000 किलोमीटर के आसपास। तो जब हम ट्रिप पे गए तो काफ़ी सारी जो चीज़ें वो सीखने को मिली इस वाली ट्रिप से। जगह को लेके थोड़े से इश्यूज़ थे, सामान की जो स्टोरेज है उसको लेके काफ़ी सारे इश्यूज़ थे। तो भाई उससे सीख लेते हुए हमने डिसाइड किया कि थोड़ी बड़ी कार लेते हैं, और जब बात ट्रैवल करने की आती है तो 2-3 ही ऑप्शन होते हैं, या तो टोयोटा अपनी 4रनर हो गई, टकोमा हो गया, या फिर लैंड रोवर में डिफेंडर हो गई, और निसान में हो गई इन्फिनिटी। तो काफ़ी बार पूछा जाता है कि भाई आपने टोयोटा क्यों नहीं ली। भाई बहुत ज़्यादा बोरिंग कार्स आती हैं टोयोटा की, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रिलायबल होती है पुराने वाली। अब की बार जो आ रही है नई वाली, उनमें तो सेम ही प्रॉब्लम है जो इसमें है। बट वैसे अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा बोरिंग, बहुत ज़्यादा अंडर पावर्ड होती हैं। ये वाली कार चलाने में बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, और मेरा अभी तक का जो एक्सपीरियंस है लैंड रोवर या रेंज रोवर के साथ वो रहा है बहुत ज़्यादा बढ़िया। ये वाली चला दी हमने 1,28,000 29,000 के आसपास आप लगा लो। आज तक कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई किसी भी तरह की, छोटे मोटे जो इलेक्ट्रिकल इश्यूज़ होते हैं उनको छोड़ के। तो मुझे 1% की भी प्रॉब्लम नहीं है जो लैंड रोवर है उसकी सर्विस में, या लैंड रोवर की जो क्वालिटी है उससे। तो अगर मुझे ऑप्शन दिया जाए कि भाई एक साइड मुझे बोरिंग कार चलानी है जो कि बहुत ज़्यादा रिलायबल होगी, बट वहीं पे दूसरी साइड मुझे अनरिलायबल होगी थोड़ी सी मेरी जो कार है वो, बट होगी बहुत ज़्यादा मज़ेदार चलाने में, डेली लाइफ जो है उसमें, तो मैं डेफिनेटली जो सेकंड ऑप्शन है उसके साथ में जाऊंगा। उसी दिशा में आगे बढ़ के भाई हमने ले लिए 2024 डिफेंडर 130X। ये इसमें इनलाइन 6 है और 380 हॉर्स पावर, सुपर नाइस एकदम स्मूथ जो इंजन है वो है। उसमें भी V6 अपनी जो वेलार है उसमें, बट ये वाला उससे काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है क्योंकि इनलाइन 6 है। तो एनीवेज ये वाली ली थी नवंबर में, और उसके बाद हमने इस पर जो मॉडिफिकेशन है वो शुरू कर दी है। काफ़ी छोटी बड़ी जो चीज़ें हैं वो लगाई। राइट अवे मैं बता देता हूँ कि एस्टिमेटेड मैंने इस पर 15,000 से 18,000 डॉलर का जो सामान है वो लगा दिया, अगर आप इस पर जो मॉडिफिकेशन अपनी कार पे करना चाहें तो। इनमें काफ़ी सारा जो सामान है वो फ्री भी था, बट ओवरऑल अगर वैल्यू की बात करें तो आप मान लो मोटा मोटी 15 से 18,000 डॉलर का। सबसे पहला जो मुश्किल और जो महंगा काम था वो था भाई रैप। तो इसमें जो जो कंट्री हमने पहले कवर कर ली, हमने उनको मैप के ऊपर ग्रीन जो अपने ये डॉट हैं इनसे कवर करवा दिया। उसके बाद में ये पड़ा मैं उस टाइम में 4800 डॉलर के आसपास मैप हो गया, और साथ में इस पर वो PPF भी उन्होंने कर दी, जो भी होती है वैसे आई डोंट केयर मच, बट उन्होंने कर दी वो बहुत ज़्यादा नाइस है अपने UP वाले। तो टोटल 5,000 आप मान लो मोटा मोटी जो अपना ये मैप है इसका। इसके अलावा जो लाइट्स हैं आगे लगी हुई हैं ऊपर, टोटल मिला के 2,200 डॉलर के आसपास आपको ये पड़ेंगे अगर आपने ऑर्डर करनी है तो ये हो गए 7,000। ऊपर जो राइनो रैक लगा हुआ है ये आता है भाई 2,000 डॉलर का, अपने ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है ये, बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी। तो ये हो गए 9,000। 9,000 के बाद में साइड जो ये है अपनी, ये मंगवाई थी मैंने इसकी, ये पड़ी थी 700-800 डॉलर के आसपास। तो आप 10 मान लो मोटा मोटी। उसके अलावा अगर हम स्टारलिंक की बात करें, ये पिछले साल का ही मैंने लिया हुआ है, ये पड़ा था मुझे 3700 डॉलर का। इसके अलावा जो और ये तेल वाली पिप्पी हो गई और जो सामान हो गया ये सस्ता ही है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, 2-300 डॉलर का है। अगर मॉडिफिकेशन की बात करूँ बीच में तो भाई दिखा देता हूँ जो सेटअप है वो। मैं क्यों कह रहा हूँ कि बिल्कुल जो क्लीन सेटअप है उसमें मेरी कार बहुत ही ज़्यादा बढ़िया जो स्कोर है वो करेगी। तो ये सारा मेरा खुद का बनाया हुआ है। अंदर की जो सीट्स हैं वो निकाल दी भाई पीछे वाली, ये 8 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में आई थी, तो
तो पिछली जो दोनों रो हैं वो हमने निकाल दी और इसमें बना लिया लकड़ी का बेड। तो बेड दिखा देता हूँ मैं आपको। ये जो बेड है भाई, इसमें पूरा का पूरा डला हुआ है क्वीन साइज का अपना जो मैट्रेस होता है वो। तो ये हमने पूरी सीट्स निकाल के नीचे वुडन की अपनी बना ली फ्रेम, और ये सारा खुद बनाया हुआ है मेरा। और उसके बाद में इसके ऊपर हमने डाल दिया मैट्रेस। दो इसमें आ जाते हैं पिलो, और बहुत ही बेहतरीन वाला जो स्लीपिंग सेटअप है वो हो जाता है कार के अंदर। तो अब सबसे पहला सवाल यही पूछा जाता है कि दुनिया टेंट लगाती है, आप क्यों नहीं लगा रहे? भाई ये वाली सीख हमने ली थी अपनी जो कनाडा टू इंडिया रोड ट्रिप है उससे। तो भाई अपने यहाँ पे कनाडा में तो चलो फिर भी ठीक है, जो बड़े बड़े गैस स्टेशन होते हैं या जो बाकी अपने रेस्ट एरिया होते हैं वहाँ पे थोड़ा बहुत जो टेंट है वो लगा लेने देते हैं। बट जब हम यूरोप में गए तो भाई बिल्कुल ही तो उन्होंने मना कर दिया कि जो पार्किंग लॉट्स हैं उनमें कैंपिंग आप नहीं कर सकते, आपका जो टेंट है वो तो आप बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। तो उसकी वजह से सबसे बड़ी जो मुसीबत है वो बनी कि हर जगह आपको कैंपिंग साइट लेनी पड़ रही है, क्योंकि अगर आपको सोना भी है तो आपको टेंट लगाना है या जो अपना पीछे कैंपर था वो लगाना है, और उसके बाद में आपको सोना पड़ेगा। तो उसका सबसे पहला जो सोल्यूशन हमारे दिमाग में आया वो यही कि भाई बिल्कुल किसी भी हालत में टेंट हमने ऊपर नहीं लगाना, हमने ट्राई करना है कार इतनी लंबी ली जाए कि बेड जो है वो इसके अंदर बन जाए। तो इसके बहुत ही तो सारे फ़ायदे हैं। तो इसका सबसे पहला जो फ़ायदा है वो ये कि हमारे यहाँ पे जो मौसम है वो है बहुत ज़्यादा हार्श। तो जब भी बारिश हो रही है, स्नो हो रही है या ऐसा कुछ भी हो रहा है, तो जो भी कैंपिंग करने जाते हैं, खासकर जो टेंट है उसके साथ में जब ओवरलैंडिंग करते हैं, उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं रहती। ये आप जब भी कभी वीडियो देखोगे उससे आपको पता चल ही जाएगा। अगर बहुत ज़ोर से धूप निकल रही है, मौसम बढ़िया है, तो चलो बात ठीक है, टेंट वेंट जो है वो लगा लेता है इंसान। बट जब नहीं है और बहुत बुरी तरह से बारिश या स्नो पड़ रही है तो उसमें टेंट लगाना, उसको बंद करना अपने आप में बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक जो काम है वो हो जाता है। सो इवन तो मुझे कैंपिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, बट ज़बरदस्ती लाइफ को डिफ़िकल्ट बनाने का कोई ऐसा मूड मेरा है नहीं। तो उसकी वजह से मुझे लगा कि जो अपना जो अंदर बेड है वो बना लेना सबसे ज़्यादा बढ़िया डिसीज़न है, जिसमें कि आपको झंझट ही नहीं है बाहर उतरने का भी। सो अब मान लो इसमें बेड बनाया हुआ है मैंने, यहाँ पे सारी जो वायर है भाई उनको बिल्कुल ही क्लीन तरीके से यहाँ पे बांध देना है हमने। कोई वायर बाहर से दिख नहीं रही, बावजूद इसके जो स्टारलिंक है उसका सारा सेटअप इसके नीचे बनाया हुआ है। बैटरी यहाँ पे हो गई, इसी बैटरी में चार्जर हो गया, पूरा का पूरा फ्रिज हो गया, और बावजूद इसके यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन वाला जो क्वीन साइज़ का बेड है वो हो गया। तो इसमें मोटा मोटी 2.5 लोगों के सोने की जगह है। तो मैं और मेरा पप्पी तो बहुत ही आराम से आ जाएंगे। अगर वैसे ट्रैवल कर रहे हैं तो इसमें 2.5 लोग जो हैं वो आराम से सो सकते हैं। पूरा 6.25 फुट लंबा है ये। यहाँ पे जगह हो गई भाई अपने जो जूते चप्पल है वो उतारने की सोते टाइम, और जूते पहनने तो अंदर ही बैठ के ना आप आराम से जूते पहन के और तभी बाहर आ सकते हो। अगर बहुत ज़ोर से बारिश वगैरह आ भी रही है और कहीं पे जगह है तो वहाँ पे अपनी जो ऑनिंग है ये आप लगा सकते हो। ये अपनी नेचर नेस्ट करके ना कंपनी है, उनकी मैंने ली हुई है, ये आई थी 900,000 के आसपास। बाकी जो बेड है उसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये कि जितना सवियर मौसम क्यों ना हो, कंफर्टेबली आप आराम से इसमें सो के अपनी जो नींद है वो पूरी करके और ट्रिप पे आगे बढ़ सकते हैं। ना मच्छर का डर, ना भालू का, और सबसे बड़ी बात बहुत ज़्यादा डिस्क्रीट है ये, तो बिल्कुल ही नहीं पता चलेगा इसमें किसी को कि आप अंदर सो भी रहे हो। मैं यहाँ भी जैसे अब ट्रैवल कर रहा हूँ तो 1-2 बार मैंने ट्राई किया ये कि अपने जो गैस स्टेशन होते हैं ना उन पे जाके और दूर वाली जो पार्किंग है उसमें लगा के ना, और अंदर ही अपना छोटा सा पंखा लगाया हुआ है वो लगा के और फटकार के अपना जो ब्लैंकेट है वो ओढ़ के सो। किसी को बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि आप यहाँ पे कैंपिंग भी कर रहे हो, ना किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत, ना ही कोई झंझट। और जैसे ही आप रेडी होके और चलना चाह रहे हो तो टोटली 10 सेकेंड आप बैठो, जूते पहनो, अगली सीट पे आओ और अपना लेके ना जो काम है वो चल पड़ो। किसी भी तरह का जो टेंट फोल्ड करना, फलाना ढिमका, वो झंझट आपको नहीं पड़ता। अपनी वेलार तो बहुत ज़्यादा छोटी है, फिर भी मैं उसी में सो रहा था जब हम ट्रिप पे गए तब। काफ़ी जगह हमें जो ट्रेलर है, जो हमारा कैंपर है, वो नहीं लेके जाने दिया उन्होंने, तो मैं इसमें सो रहा था। और वहाँ से मुझे आइडिया आया कि अंदर सोना जो है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। बाकी रही बात स्टोरेज की, दुनिया भर की ही तो वही स्टोरेज बना दी मैंने इसमें। तो पूरा जो बेड है इसके नीचे काफ़ी सारी स्टोरेज है। पहली चीज़ तो ड्राई फूड है उसको कैरी करने के लिए 53 जो लीटर्स है उसका अपना फ्रिज है, तो इसमें दुनिया भर का सामान आ जाता है। ये देखो, और इसमें भी डबल साइड है, तो बीच में अगर आप लगा दो थोड़ा सा कुशन वगैरह या कोई भी मतलब वो फोम, तो इधर पे -4 तक चला जाता है ये, और इधर पे आप मोटा मानो जो भी आपने 4 तक का रखना है अपने सब्जी वगैरह, दूध वगैरह, उसके हिसाब से।
तो इसमें सिर्फ मैं वो सामान लेके चलूँगा जो रेडी टू ईट हो, और प्लस में अपने कॉफ़ी का क्रीमर या दूध हो गया वो। बाकी अंडे वंडे जो हैं वो भी मैं लेके नहीं चलता, मुझे नहीं बनाने आते। ये इसका पूरा सेटअप है भाई। नीचे जो बैटरी वाला है वो ना हिले ना डुले ये बिल्कुल भी, और सीट है वो भी प्रॉपर कंफर्टेबल पीछे आ सकती है इसमें। और बावजूद इसके अंदर दुनिया भर की जो जगह है वो खाली मिल जाती है। फ़ोन वगैरह वहाँ पे रख लो, चार्जिंग के जो पॉइंट्स हैं वो मैंने छोड़ रखे हैं वहाँ पे, और साइड वाले जो शीशे हैं उनमें से बहुत बढ़िया वाली आपको जो व्यू है वो भी मिल सकता है। और आगे का सेटअप अगर मैं बात करूँ तो अभी भी बिल्कुल एकदम क्लीन क्लियर, कोई किसी भी प्रकार की इसमें गंद इधर उधर की फैली हुई जो वायरिंग्स हैं एंड ऑल दैट वो बिल्कुल भी नहीं है इसमें। सो काफ़ी मैं कहूँगा थॉटफुल तरीके से हमने इसको बनाया, और इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर बात यहाँ पे हो कि हाँ क्लीन सेटअप की, तो आराम से मेरा जो है सेटअप उसको टॉप 10 में जगह मिल जाएगी। अब बात करते हैं सामान की। तो अगर आपने कनाडा टू इंडिया रोड ट्रिप देखी तो उसमें आपको एक चीज़ पता चली गई होगी, मुझे बहुत ज़्यादा सामान लेके चलने की आदत नहीं है। मैं बहुत ही ज़्यादा टाइम का पाबंद हूँ। सुबह उठ लिया तो 5 मिनट में रेडी होकर निकलने वाली जो हरकत है मेरी वो रहती है। सो सेम जो चीज़ है वो अभी मैं कर रहा हूँ। अब मेरे दोस्त नहीं जा रहे, अब मैं जा रहा हूँ अकेला। तो उसमें भाई मैं अपना जो ज़रूरत का सामान है सिर्फ मैं वो लेके जा रहा हूँ। तो जितना बड़ा ऊपर मैंने ये डिब्बा लगाया हुआ है 150 लीटर का, दैट इज़ मोर देन सफिशियंट मेरा जो सारा सामान है उसके लिए। तो कार के अंदर जो स्टोरेज बनी हुई है, इसके नीचे जो अपना बेड है उसके नीचे अपने इंडियन स्टाइल जो दीवान होता है वैसा बना रखा है मैंने। ये इधर से ऊपर यूँ खुल जाता है। ये सारी स्टोरेज में मैं फूड हो गया, पानी हो गया, वो चीज़ें रख सकता हूँ। तो स्टोरेज के मामले में जितनी मुझे चाहिए उससे बहुत ही ज़्यादा है मेरे पास। ऊपर अपने रिकवरी वाले जो ट्रैक हैं वो हो गए भाई, साथ में अपने तेल वाली पिप्पी हो गई पेट्रोल की। ये एक दो मैं और लगा लूँगा जब मैं जाऊँगा उधर पे। और साथ में अपना हो गया जो स्टारलिंक है वो, ये मुझे देगा इंटरनेट। तो आप चाहे जंगल में हो, चाहे बिल्कुल ही रेगिस्तान के बीच में हो, बिल्कुल 1% का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इंटरनेट आपको इसमें फुल टू मिलेगा। ऑनिंग जो है वो फ्री स्टैंडिंग वाली है भाई, तो अपने 5 मिनट ही लगते हैं, 5 तो ज़्यादा बोल दिए, 2 ही मिनट लगते हैं इसको लगाने में और हटाने में। तो अगर बाहर बैठना और बारिश का मौसम है जैसा कि आज हमारे यहाँ पे हो रहा है, तो उसमें एकदम बढ़िया जो काम है वो ये दे जाती है। अपनी चेयर वेयर जो है वो मैं लेके जाऊँगा। सामान की अगर बात करें भाई, ये हमने ईरान से लिया था, डबल सिलेंडर वाला जो एयर पंप है वो है 150 PSI तक का। ये पूरी की पूरी जो मेरी किट है वो मैं लेके जा रहा हूँ। एक बार ये आपके पास में तो सब कुछ ही है, आपको एडिशनल नहीं लेके जाना कुछ भी। साथ में अपनी बहुत ही ज़्यादा हैवी ड्यूटी की 0 या 1 गेज की अपनी जो है बूस्टर केबल हो गई। ये V6 या V8 जो इंजन है वहाँ तक ये एकदम बराबर काम देती है विदाउट एनी प्रॉब्लम। टायर पॉलिश ले ली भाई, कार जो है वो अच्छी दिखनी चाहिए, चाहे जितने बेकार जो हालात हैं उनमें आप जा रहे हो वहाँ पे। सो इसलिए मैं हमेशा दो दागे ना रखता हूँ इसको, बाहर जाता हूँ तब भी, कि थोड़ी साफ दिखे, बेकार ना दिखे। देख रहे हो कितना ज़्यादा क्लीन सेटअप है, बिल्कुल 1% मजाल कोई भी वायरिंग कहीं से भी ऐसी कि भाई टूटी फूटी वायर हो रखी है या कोई भी इधर उधर बेकार जो मामला है वो हो रखा है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैं लगाऊंगा भाई आगे सोलर का एक पैनल, तो वो मैंने मंगवा रखा है, यहाँ पे एक लग जाएगा 150-200 वोट का, और वो डायरेक्टली मेरा जो बैटरी बैंक है उससे कनेक्ट हो जाएगा। एक ये एंटीना के बारे में काफ़ी बार पूछा जा चुका भाई, ये CB रेडियो का है, तो इसका अंदर वो लगा हुआ है अपना जो बहुत बढ़िया सा दिखाई देता हूँ। आज सारी चीज़ें दिखा देता हूँ मैं। हाँ, ACD भी हमने वहीं से मंगवाई थी भाई, $700-800 के आसपास आई थी। ये भी मैंने खुद ही लगाई थी। ऐसा भाई अंदर से जो सेटअप है वो बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा। ये है भाई वो उसका माइक। तो इसमें टोटल 40 चैनल का जो ये CB रेडियो है वो है ये। इसको दूसरी जो कार्स हैं उनके साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हो जब भी आप ट्रैवल करते हो, खासकर ऑफ रोड सिचुएशन होती है और ज़्यादा कार्स लेके ना अगर आप जा रहे हो तो वहाँ पे ये आपके काम आ जाता है। तो अगेन भाई इसका जो बहुत ज़्यादा प्रीमियम इंटीरियर है और जैसे ये चलती है एकदम सुपर स्मूथ, अलॉन्ग विद हाउ यू फील वाइल ड्राइविंग दिस कार, दैट इज़ द मेजर रीज़न कि कभी मेरे दिमाग में दूर दूर तक भी नहीं आया कि मुझे ये ना लेके और टोयोटा लेनी चाहिए। अगेन मुझे बिल्कुल 100% पसंद है, एंड जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि ये कोई अनरिलायबल या ऐसा कुछ भी है। खासकर जो नए वाले लैंड रोवर के व्हीकल्स आ रहे हैं वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। इसमें खास करके जो ओवर द एयर वाली जो अपडेट्स होती हैं, नॉर्मली लैंड रोवर की प्रॉब्लम जो गाड़ियाँ होती हैं इनमें मैकेनिकल एरर नहीं आता, किसी भी टाइप का मैकेनिकल जो प्रॉब्लम होती है वो इनमें ज़्यादातर आती है इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम। तो इलेक्ट्रिकल में कभी कोई अपडेट मांग ली, कभी कोई सॉफ्टवेयर उसमें कोई ग्लिच आ गया। तो पिछली बार जो गाड़ियाँ होती थी उनमें नॉर्मली 5-6 चीज़ें होती हैं जो ECU वगैरह, जिनके सॉफ्टवेयर जो हैं वो ओवर द एयर अपडेट हो जाते हैं इंटरनेट से,
बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं या इंजन लाइट आ गई उसके लिए आपको ये लेके जानी पड़ती है अपने जो ये होते हैं डीलर होते हैं उनके पास में। ये वाली जो डिफेंडर है इसमें टोटल मिला के 14 से भी ज़्यादा मॉड्यूल हैं जिनकी जो अपडेट है वो ओवर द एयर मिल जाती है। तो अगर कोई एरर आ भी गया, फॉर एग्जांपल अगर किसी कार में कोई किसी भी तरह का कोई सॉफ्टवेयर में ग्लिच आ गया, कोई एरर है जिसकी वजह से चेक इंजन लाइट आ गई, तो आपको डीलरशिप लेके जाने की भी ज़रूरत नहीं है। जब तक आपको पता चलेगा कि इसमें ये एरर है तब तक तो लैंड रोवर जो नई अपडेट है वो भेज भी देता है आपको, और यहीं से आपने अपडेट की और जो लाइट है वो बंद भी हो जाती है। सो मैं कहूँगा 10 on 10 मेरा एक्सपीरियंस जो है वो। बाकी सबके अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। रिलायबिलिटी देख रहे हैं, डेफिनेटली यू कैन गो फॉर टोयोटा। फन देख रहे हैं कि हाँ भाई लग्जरी एक कार हो जो कि बहुत ज़्यादा कैपेबल भी हो और चलाने में भी मज़ा आए, जिसको लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाने का मन हो आपका और भागती भी बहुत बुरी तरह से हो, तो मैं कहूँगा लैंड रोवर कुड बी ए वेरी गुड ऑप्शन। अब बात करते हैं जो सामान है उसकी। भाई ये जो दो मैंने बताई दिए, साथ में अपने जो टूल है वो मैं लेके जा रहा हूँ। तो इसमें अपना इलेक्ट्रिक जो रेचेट है वो हो गया, इसका बैटरी का चार्जर हो गया, इसमें अपने छोटी मोटी चीज़ें हो गई, बैटरी चार्जर हो गया, अपना जो क्या बोलते हैं इसको, और क्या आइटम है इसमें, और तो पता नहीं मैंने क्या ही डाल लिया है इसमें। ये हो गई भाई अपने सीट के पीछे लगने वाला स्टोरेज। इसमें पूरी की पूरी जो अपनी फर्स्ट एड किट होती है वो, इसमें मेरे कैमरा के जो इक्विपमेंट है वो आएंगे। साथ में टायर पंक्चर से रिलेटेड भी एक दो आइटम है वो मैंने ले लिए। सो टायर में भरने वाला सीलेंट है, साथ में पंक्चर वाली किट है, मेरे ड्रोन है उसकी सारी चीज़ें पड़ी हैं यहाँ पे। एक कुल्हाड़ी मैंने रख ली बढ़िया वाली। यहाँ पे WD-40 करके ना अपना ये होता है मतलब लुब्रिकेंट ही मान लो, वो हमने रख लिया। एक अपने जो ब्रेक क्लीनर होता है वो भी मैं डाल लूँगा। एंड दैट इज़ प्रीटी मच इट भाई। जैसा मैं बता रहा कि मैं बहुत कम सामान लेके चलता हूँ। अंदर जो बेड बनाया हुआ उसके नीचे जगह है, उसमें मेरे कपड़े आ जाएंगे और ये इसका मेरा जो पपी है इसका खाना आ जाएगा। सर एक्सक्यूज़ मी, आपने जाना है ट्रिप पे? तो इसका छोटा सा भाई वो ड्राई फूड वाला जैसे पेडिग्री आता है अपना वैसा होता है खाना। तो बस वो खाने का एक पैकेट आ गया और यही हमारे पास, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। तो कम सामान लेके चलोगे भाई, ट्रैवल करने में आएगा मज़ा। अगर आपने बहुत बड़े बड़े जो बित्थड़ हैं वो बांध लिए सामान के, तो उसमें फिर आप चलते चलते परेशान ही होगे। तो आपको पता ही मैं कपड़े कुपड़े भी कम ही लेके जाता हूँ, वहीं के वहीं पे ख़रीद लिए, वहीं के वहीं पे डिस्कार्ड कर दिए। पूरी जो कनाडा टू इंडिया ट्रिप है वो मुझे लग रहा है 3 जो अपनी ये होती हैं हुडी उसमें निकाल दी मैंने पूरी। सो बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं लेके जाने का, ऑल सेट सब कुछ जो है वो मैंने कर लिया, अपना यहाँ पे बाहर निकाल लिया। अब बस मैं एक बार सीढ़ी पे चढ़ के ये फालतू फालतू सारा सामान जो है वो जाएगा ऊपर वाले डिब्बे में, वो बंद, तो इसको कभी ज़रूरत पड़ी तभी निकालना पड़े। वाटरप्रूफ डिब्बा है भाई। और बाकी अंदर बिल्कुल ऐसा कि नीट एंड क्लीन जैसे आप घर में रह रहे हो, बिल्कुल भी कोई ऐसी फील ही ना आए आपको कि अभी आप ट्रैवल भी कर रहे हो। इतना साफ तो मेरा बेडरूम भी नहीं होगा वैसे देखा जाए तो। इसका कवर है अपने पास, ये मैं कवर लगा लूँगा, कीचड़ वीचड़ ना लगे इस पर। और ये लाइसेंस प्लेट उतार के और यहाँ पे लगाऊंगा डबल टेप से। इसका माउंट मंगवाया था मैंने, वो पहुँचेगा नहीं यहाँ पे। इधर बहुत सारी जगह खाली पड़ी है, इसमें देख लेंगे जो भी अंदर रखने का सामान हुआ वो। साइड वाले शीशे जो है इनके ऊपर स्टोरेज बनाई जा सकती है, बट अभी के लिए मैंने खाली छोड़ रखी है क्योंकि अंदर लेटे लेटे और व्यू आता है बाहर का बहुत ज़बरदस्त वाला। तो बारिश आंधी तूफान से बचाव भी रहे और प्लस में व्यू भी आए, इससे बढ़िया सेटअप मुझे नहीं लगता हो सकता है। चलो बताओ ज़रा कमेंट्स करके कैसा लगा ओवरऑल जो सेटअप है वो। अगर कहीं पे इम्प्रूवमेंट की आपको लग रहा है इसमें जगह है तो वो भी बता दो, और अगर कहीं कंपटीशन हो तो मैं आराम से जीतूँ या ना जीतूँ वो भी बता दो। चलो अभी सबसे पहले अपनी जो ये ऑनिंग है इसको करता हूँ फोल्ड, और उसके बाद में एक ना मैंने गधों वाले काम कर दिए जब मैंने इसकी मॉडिफिकेशन वो करनी शुरू की तब। तो पहले मैंने ना ये जो सीढ़ी इधर पे लगा दी थी, और उसके बाद जब ऑनिंग वालों ने मुझे पूछा कि लेफ़्ट में चाहिए या राइट में, तो मैंने लेफ़्ट वाली मंगवा ली ड्राइवर साइड की। अब इसमें मुसीबत ये है कि जो मेन ये नीचे पैनल होता है इसमें निकालने पड़ते हैं छेद जो अपनी सीढ़ी है वो लगाने के लिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने निकाल दिए, तो मैं अब इसको राइट साइड में वो नहीं करना चाह रहा मूव। और अब मुसीबत ये है कि एक बार जब ऑनिंग आपने खोल ली तो उसके बाद में आप छत पे नहीं चढ़ सकते। अगर वो आपने चढ़ना है तो पहले चढ़ना पड़ेगा। चलो भाई आज के लिए इतना ही। छोटे छोटे जो व्लॉग्स वो मैं ट्राई करूँगा एज सुन एज पॉसिबल अपलोड कर दूँ ट्रैवल करते टाइम भी। और बाकी तो हाँ बस यही है, निकलते हैं घूमने। यूटा साइड में जा रहा हूँ भाई मैं, और इतनी ज़बरदस्त जो जगह है ना वो मैं घुमाऊँगा। यूटा जो है वो पूरी दुनिया में जाना जाता है जो ऑफ रोडिंग ट्रेल्स होते हैं उनके लिए। सो 8-10 दिन का जो प्लान है वो मेरा वहीं पे रुकने का है पहले। उसके बाद में फिर अपने जो ये हैं अलास्का साइड में उधर पे मैं निकलूँगा, जो टकटी एक टक करके मैं बता रहा था वहाँ पे। चलो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। अब मैं अपना सामान जो है वो डाल लेता हूँ
और फिर मैं निकलता हूँ कल सुबह स्पीड से।